हेलो एवरीवन, केम छो। मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज फिलहाल अभी शाम के 5 बजे है और 1 अप्रैल है। तो पोलैंड का मौसम भी फुल अप्रैल फुल बनाने के मूड में आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक जो था, ऑलरेडी जो पोलैंड का टेम्परेचर +10 +15 के अराउंड हो चुका था। लेकिन कल शाम से ही मौसम यहाँ का चेंज हुआ है और मॉर्निंग से ही स्नोफॉल शुरू हो गया है और अभी भी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है। यानी कि यहाँ का मौसम ऑलरेडी +10 15 से लेके अभी -8 यानी -8 10 के अराउंड आ चुका है। तो मैं थोड़ा आज आपको स्नोफॉल हो रही है उसके बारे में दिखाऊंगा, और जो भी हमारी चैनल पे व्यूअर है उन लोगों को टेम्पररी रेसिडेंट कार्ड से रिगार्डिंग और वर्क परमिट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं रेंडमली थोड़े क्वेश्चन पिकअप करके उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पूरा देखें, जिससे कि पोलैंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए वर्क परमिट के रिगार्डिंग, और जो अभी स्नोफॉल हो रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पोलैंड के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलती रहे। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चारों ओर स्नो गिरी हुई है, और यहाँ पे जो भी पेड़ है विंटर में ऑलमोस्ट सभी पत्ते गिर जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और 6 मंथ ऐसे ही सभी पेड़ों पे पत्ते नहीं होते, लेकिन जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाती है और समर आना शुरू होता है, ऐसे ही सभी पेड़ों पे बहुत ही अच्छे पत्ते और ग्रीनरी छा जाती है। तो कुछ इस तरीके से अभी जो स्नोफॉल हुई है, चारों ओर स्नो ही स्नो हो चुकी है। तो ऑलरेडी यहाँ पे इतनी अभी अप्रैल में भी स्नो आज हो गई है और टेम्परेचर ऑलरेडी माइनस में आ चुका है। तो यहाँ पे भी टाइम जोन जो होता है पोलैंड का, वो ऑलरेडी 2 टाइम जोन है। जैसे कि मार्च एंडिंग में यहाँ पे टाइम चेंज होता है। मार्च एंडिंग में ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल 12 बजे, तो अभी इंडिया में एग्जाम्पल आज अभी यहाँ पोलैंड में 12 बजे, तो इंडिया में होते हैं 3:30 दोपहर के। लेकिन विंटर में यहाँ पे एग्जाम्पल 12 बजे, तो इंडिया में होते हैं 4:30 घंटे आगे, यानी 4:30 घंटे। यानी कि यहाँ पे 2 टाइम जोन है। मार्च में टाइम जोन चेंज होता है। और यहाँ पे जो अभी भी शाम के 6 बजे के अराउंड हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हो कितना अच्छा सनलाइट अभी ऑलरेडी है। लेकिन जो यहाँ पे जब जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी शाम के 3:30 4 बजे के अराउंड तो इतना अंधेरा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पे रात के 8 या 9 बज गए। लेकिन फ़िलहाल जैसे अभी समर शुरू होने वाला है, ऑलरेडी अप्रैल शुरू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे समर शुरू होगा ऐसे यहाँ शाम के 8 8:30 9 बजे तक भी अंधेरा नहीं होगा। तो ये कुछ अभी भी अप्रैल में भी फुल स्नोफॉल हो रही है और टेम्परेचर अभी भी -8 के अराउंड है। और अभी हमारे जो व्यूअर है उनके क्वेश्चन थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी डाउनसाइड जो है, कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से आगे का वीडियो हम घर के अंदर से कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर का सवाल था, वो जो थे रमेश चौहान। उनका जो क्वेश्चन था कि पोलैंड में कौन सा ट्रैवल इंश्योरेंस वर्क वीज़ा के लिए करवाना है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कि पोलैंड में वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या विजिटर वीज़ा, किसी भी वीज़ा पे आप आते हो तो आपको 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना है, जो कि इंडिया की HDFC
ERGO प्राइवेट लिमिटेड, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस और ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। वो 3-4 कंपनी जो है उसका यूरोप में, पोलैंड में नहीं, पूरे यूरोप में उसका आप जो इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो वैलिड है। आप वो 4-5 कंपनी जो मैंने बताई उसमें से आपको जो भी कंपनी का चीप मिल जाता है वो आप ले सकते हो। उसके अलावा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो था प्रथम छाबरा का। उनका जो क्वेश्चन था कि जो पोलैंड में स्टडी वीज़ा पे आते हैं और उसके बाद जो पोलैंड की जो डिग्री होती है, क्या वो डिग्री जर्मनी में वैलिड है। तो पोलैंड की जो डिग्री है ऑलमोस्ट वो तो इंटरनेशनल डिग्री होती है, आपकी ऑलमोस्ट सभी कंट्री में वैलिड होती है। और आप पोलैंड की डिग्री किसी भी फील्ड में लेते हो और उसके रिगार्डिंग आपको जर्मनी में काम मिलता है और वो डिग्री वहाँ पे, उस डिग्री पे आपको वो लोग हायर करते हैं, तो आप जर्मनी में जॉब कर सकते हो। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन जो था वो था जेस्टर सिंह का। उनका क्वेश्चन था कि यूक्रेन रशिया वॉर का जो असर पोलैंड में भी है, यानी कि मैं बता दूं यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा है फिलहाल, उसकी वजह से जो यूक्रेन के रेफ्यूजी पोलैंड में आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर वहाँ पे चल रहा है। पोलैंड में सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे सब काम नॉर्मल चल रहे हैं और सब नॉर्मल रह रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन जो था हमारा एजाद गुज्जर का। उनका क्वेश्चन था कि पॉलिश लैंग्वेज। तो पॉलिश लैंग्वेज इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है, आप पोलैंड में आते हो तो आप पॉलिश लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो। जैसे आप आते हो ऐसे प्रिपरेशन शुरू कर देते हो, आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ स्टडी करते हैं, आपके फ्रेंड नए बनते हैं पोलैंड के, तो उनके साथ आप बात करके सीख जाते हो पॉलिश लैंग्वेज। और PR के लिए जब आपको 5 साल के बाद एग्ज़ाम देना है तो 5 साल लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत है, उसमें आप 5 साल के अंदर पॉलिश लैंग्वेज इजीली सीख जाते हो। और जो 5th नंबर का क्वेश्चन था लर्न इंग्लिश विद सोहेल। लर्न इंग्लिश विद सोहेल, उनका जो क्वेश्चन था कि उनका ऑलरेडी वर्क परमिट आ चुका है, लेकिन फ़िलहाल पोलैंड वर्क परमिट वीज़ा पे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैं अप्लाई करने से डर रहा हूँ। तो उसका आंसर है कि सभी लोगों का रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसका प्रयास करना पड़ता है। तो आप वीज़ा ही अप्लाई नहीं करोगे तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो सबका बहुत लोगों का रिजेक्शन आ रहा है, तो उसका मतलब आप अच्छे से फाइल प्रिपरेशन करो और फाइल तैयार करके अच्छे से सबमिशन करवाओ, तो वीज़ा आपको मिल जाएगा। आप वीज़ा अप्लाई करोगे तभी तो आपको वीज़ा मिलेगा, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे भी हम तो गुजराती है, रिस्क है तो इश्क है। अब बात कर लेते हैं 6th क्वेश्चन जो था वो सनराइज। उनका जो क्वेश्चन था कि पोलैंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्या क्लोज हो चुका है, तो उनको मैं आंसर देना चाहता हूँ पोलैंड जो वर्क वीज़ा था वो क्लोज नहीं हुआ है। अभी भी वर्क परमिट लोग अप्लाई कर रहे हैं और सभी के वर्क परमिट भी इशू हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट भी एम्बेसी, पोलैंड एम्बेसी, पोलैंड VFS में अपॉइंटमेंट भी हो रही है और बहुत सारे लोगों का वीज़ा भी लग रहा है और आगे भी वीज़ा कंटिन्यू चलता रहेगा और वर्क परमिट भी इशू होते रहेंगे। और 7th क्वेश्चन जो था हमारा अर्जुन सिंह का। उनका जो क्वेश्चन था कि पोलैंड में हम एक जो कंपनी में वर्क वीज़ा पे आते हैं उसके बाद क्या हम
दूसरी कंपनी में हम काम चेंज कर सकते हो। तो हाँ, आप पोलैंड में किसी भी कंपनी में वर्क वीज़ा पे आते हो और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको कोई अच्छा काम मिलता है तो आप आपका काम चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको नया काम मिलता है, वहाँ से आपकी परमिशन अप्लाई होती है और आपके पेपर नई कंपनी में से चेंज हो जाते हैं, तो पुरानी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे नई कंपनी में से पेपर शुरू हो गए हैं, तो पुरानी कंपनी कोई दिक्कत नहीं करती। आप इजीली यहाँ पे काम चेंज कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो विशाल वाघेला जी का था। उनका क्वेश्चन था विजिट वीज़ा पे क्या ड्राइविंग लाइसेंस चेंज होता है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि पोलैंड जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उसके लिए आपको मिनिमम 6 मंथ पोलैंड में आप का स्टे होना चाहिए और आपके पास जो पोलैंड का पर्सन नंबर है वो भी होना चाहिए। तो विजिटर वीज़ा पे आप आते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेंज नहीं होगा। आपको मिनिमम 6 मंथ पोलैंड में स्टे होना चाहिए, उसके बाद ही आप पोलैंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आज ये 8 क्वेश्चन मैंने पिकअप किए थे हमारी कमेंट से, क्योंकि वो ये जो क्वेश्चन थे वो जनरल क्वेश्चन थे, तो शायद इसके रिगार्डिंग आपका भी क्वेश्चन हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई आज। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके मोबाइल में भी कोई मेमोरी नहीं यूज़ होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को सपोर्ट करो, जिससे कि पोलैंड के बारे में ऐसी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।